सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो बहुत से लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना होता है या फिर कोई स्टोरी सेंड करनी होती है, तो वो पूछते हैं कि आखिर हम उसे कहाँ पर सेंड करें। तो यहाँ आप नीचे नंबर देख रहे होंगे, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं और आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वेंडिगो की एक डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। एक शहर में बहुत सारे लोग लापता हो गए थे और वो कहाँ गए थे इस बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा था। शहर के एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस वाले एक मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे शहर में बहुत सारे लोग गुमशुदा हो गए हैं और हमें कोई भी सुराग नहीं मिला है कि आखिर वो लोग गए कहाँ हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। तो इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। तो आप प्लीज़ अपने अपने सुझाव जो हैं वो मुझे बताएं, ताकि हम हालात को काबू में कर सकें और जो लोग लापता हुए हैं उन्हें वापस ला सकें। तो क्या किसी के पास कोई सुझाव है? तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला बैठा हुआ था और उस पुलिस वाले ने कहा, सर मुझे तो लगता है कि हमें रात भर जगह जगह पर पेट्रोलिंग करनी चाहिए, खासकर ऐसी जगहों पे जहां पर अक्सर लोगों का आना जाना बहुत कम होता हो और वो जगह सुनसान हो। ऐसी जगहों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जो कोई भी कर रहा है, ये कोई अकेला बंदा नहीं है। मुझे पक्का यकीन है ये कोई ना कोई गैंग है, और अगर हमने इस गैंग का एक बंदा भी पकड़ लिया तो हम बाकी लोगों को भी ज़रूर पकड़ लेंगे और उसके बाद हम उनसे पता लगा लेंगे कि आखिर जो लोग गायब हुए हैं वो कहाँ गए। वो मीटिंग कई घंटों तक चली और वहाँ पुलिस वाले अपने सुझाव देते रहे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वहाँ मीटिंग के अंदर से एक पुलिस वाला बाहर निकला और उस पुलिस वाले का नाम था डैनियल। और वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आखिर लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठा और उसके बाद अपने पुलिस स्टेशन में चला गया। वो रात के वक्त अपने कुछ साथियों के साथ पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था और इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी वहाँ पर एक लड़का भागता हुआ आया और उस लड़के ने कहा, अंकल अंकल मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, इसलिए डैनियल तुरंत उठा और उसने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सबसे पहले शांत हो जाओ। और फिर उस लड़के ने कहा, अंकल। मामले की गंभीरता को समझते हुए डैनियल ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, बात क्या है? और फिर उस लड़के ने कहा, अंकल मेरे पास कुछ बताने का वक्त नहीं है, बस आप मेरे साथ चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पिता की जान खतरे में है। जैसे ही ये बात डैनियल ने सुनी तो वो अपने एक साथी के साथ गाड़ी में बैठा और उस लड़के को लेकर निकल गया। डैनियल ने पूछा, आखिर बेटा बताओ, अपने घर का रास्ता बताओ और आखिर हुआ क्या है? और फिर उस लड़के ने बताया, अंकल अंकल वो मेरे घर में कुछ चोर घुस आए हैं और वो मेरा घर लूट रहे हैं और उन्होंने मेरे पापा को भी कैद कर लिया है और वो उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, वो उनकी जान ले सकते हैं। उन्होंने हमारे घर का जो फ़ोन था वो भी तोड़ दिया ताकि हम मदद ना बुला पाएं। मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग कर आया हूँ ताकि मैं आप सभी को अपने घर ले जा सकूं। और फिर डैनियल ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मुझे रास्ता बताते जाओ। वो लड़का डैनियल को रास्ता बता रहा था और उसी रास्ते पर डैनियल कार को ड्राइव कर रहा था। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो एक जंगल के सामने आकर रुक गए और उसके बाद डैनियल ने कहा, बेटा ये तो हम इस जंगल के
सामने आकर रुक गए। यहाँ से तो कोई मुझे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ से तुम्हारा घर कहाँ पर है? और फिर उस लड़के ने कहा, अंकल अंकल असल में मेरा घर जो है वो जंगल के अंदर है, और ये जो पतला सा रास्ता जा रहा है यहीं से हमें जाना पड़ेगा, तभी हम अपने घर पे पहुंच सकते हैं। और ये जो पतला सा रास्ता है यहीं से होकर हमें जाना पड़ेगा, तभी हम घर तक पहुंचेंगे। और फिर डैनियल को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर ये जंगल में घर कौन बनाता है, लेकिन मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और सीधा गाड़ी को उस जंगल के अंदर लेकर घुस गया। थोड़ी देर बाद ड्राइविंग करते करते रास्ते बहुत पतले होते गए और आगे गाड़ी का जाना नामुमकिन था, इसलिए वो सभी कार से उतरे और पैदल पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो घर पे पहुंच गए और उसके बाद उस लड़के ने कहा, ये देखो अंकल, ये घर है, यहाँ मेरे पिताजी हैं और वो चोर हैं। मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर डैनियल ने कहा, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। डैनियल ने और डैनियल का जो साथी पुलिस वाला था, उन दोनों ने अपनी बंदूक निकाली और उसके बाद उन्होंने दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और गन पॉइंट करके सीधा घर के अंदर घुस गए। डैनियल ने कहा, अंदर जो कोई भी है, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, वरना अगर मैंने तुमको ढूंढ लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है, और अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा जिसके बाद तुम अगला जन्म लेने से भी डरोगे। डैनियल के ये बात बोलने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं निकला और उसके बाद डैनियल और उसका जो साथी था वो दोनों घर की तलाशी लेने लगे। घर की तलाशी लेते लेते उन्हें अचानक से एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी दिखा और डैनियल ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? और तुम जो कोई भी हो, अपने हाथ ऊपर करो और सीधा यहां पर आ जाओ, और अगर कोई होशियारी करी तो मेरे हाथों से गोली चल जाएगी। तभी वो जो बूढ़ा आदमी था वो खांसने लगा और खांसते खांसते खड़ा हुआ। ऑफिसर साहब, आप तो मुझे ही बचाने आए थे, मुझे ही मारेंगे आप? मैं ही उस लड़के का पिता हूं। और जैसे ही ये बात डैनियल ने सुनी तब डैनियल ने कहा, अच्छा तो वो चोर कहाँ है? क्या वो घर का सामान लूट कर ले गए? जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे वो चोर चोर तो आए ही नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। जैसे ही ये बात पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने अपनी गन को नीचे किया और उसके बाद डैनियल ने कहा, यह क्या बकवास है? हम इतनी दूर यहाँ पर इमरजेंसी में आए और यहाँ आके पता चल रहा है ये सब क्या भद्दा मजाक लगा रखा है। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे नहीं, अरे ऑफिसर साहब, आप चिंता मत करिए, आपको यहाँ पर लाया गया है और धोखे से लाया गया है। तभी अचानक से वहां पर घर का जो फोन था वो बजने लगा। वो बूढ़ा आदमी खांसते हुए उस फोन के पास गया और उसने खांसते हुए फोन उठाया। हेलो, अच्छा ठीक है ऑफिसर साहब, आपके लिए फ़ोन है, ज़रा बात करिए। डैनियल उस बूढ़े आदमी के पास आया और उसने फ़ोन को अपने कान से लगाया। तभी सामने से आवाज़ आई, इंस्पेक्टर साहब, सो जाइए।
तभी अचानक से उस इंस्पेक्टर को और उस डैनियल को दोनों को कुछ सूंघा दिया गया, और वो चीज़ सूंघते ही वो इंस्पेक्टर और डैनियल दोनों बेहोश हो गए। रात के वक्त उनकी आंखें खुली तो वो दोनों कुर्सी से बंधे हुए थे, और उन्होंने जो सामने नज़ारा देखा वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उन्होंने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद थे जहाँ पर एक बल्ब जल रहा था, और उस कमरे में बहुत ही ज़्यादा गंदी और भयानक बदबू आ रही थी, और वो बदबू इतनी ज़्यादा गंदी और भयानक थी कि उन दोनों पुलिस वालों ने उल्टियां कर दी। डैनियल ने देखा कि उस पूरे कमरे में इंसानों की कटी फिटी लाशें जो थी वो बिखरी हुई थी, और वो सभी लाशें धीरे धीरे सड़ रही थी। डैनियल ने उल्टी करते हुए कहा, ये कैसी जगह है? ये हम कहाँ आ गए? तभी डैनियल के साथी ने कहा, पता नहीं सर, यहाँ तो बहुत सारे लोगों की लाशें सड़ रही हैं। अब मुझे समझ आ गया है, लगता है यही लोग शहर में से लोगों को अगवा कर रहे हैं। और फिर डैनियल ने कहा, हमें फंसा लिया गया इन लोगों ने। डैनियल अपनी जो रस्सियां थी जिनसे वो बंधा हुआ था वो तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो रस्सियां जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और टाइट बांधी गई थी, जिसकी वजह से डैनियल कुछ कर नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे के बाहर से एक आदमी आया, और वो और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी ने डैनियल की तरफ कदम बढ़ाए और उसके बाद डैनियल ने कहा, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये जो तुमने अपराध किया है इसके लिए तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाएगा, समझे तुम? जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने सुनी तब उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे अपनी जान की चिंता करो, मेरी जान की नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम मरने वाले हो, मैं नहीं। और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर चालाकी यहाँ बेकार है। तभी वो जो डैनियल का साथी था उसने कहा कि आखिर क्या मिल गया तुम्हें इतने लोगों को मारकर? तुम इंसान के रूप में एक राक्षस हो। और फिर उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, सही पहचाना, मैं राक्षस ही हूं, समझे तुम? ये कहकर उस बूढ़े आदमी ने एक आदमी का कटा हुआ सर उठाया और उसे खाने लगा। ये देखकर डैनियल और उसका साथी दोनों उल्टियां करने लगे। उस आदमी के सर को खाते हुए उस बूढ़े आदमी का पूरा चेहरा खून से सन गया और वो मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। डैनियल और उसका साथी दोनों उस बूढ़े आदमी की कैद में थे। काफ़ी दिन बीत गए थे और उन दोनों को पता था कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन दोनों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो दोनों भी कुछ ही दिनों में वहाँ टुकड़ों में मिलेंगे, जैसे बाकी लोगों के टुकड़े वहाँ पर बिखरे हुए थे। डैनियल ने कहा, दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। बस एक बार ये जो रस्सी है ये टूट जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बुड्ढे को, और ये
इंसान है ही नहीं, हैवान है। तभी डैनियल का जो साथी था उसका नाम स्मिथ था, और फिर स्मिथ ने कहा, सर मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम ऐसे बच नहीं पाएंगे। हमें कोई ना कोई तरकीब सोचनी ही होगी। जिसके जवाब में डैनियल ने कहा, आने दो इस बार उस बुड्ढे को, इस बार देखना। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम दोनों यहां से निकल सकते हैं और इस हैवान को मौत के घाट उतार सकते हैं। और फिर स्मिथ ने कहा, तो बताइए सर, मेरे कान तरस गए हैं उस प्लान को सुनने के लिए, आप बताइए मुझे। और फिर डैनियल ने स्मिथ को सारी बातें बताई और सारा जो प्लान था वो समझाया, और स्मिथ भी समझ गया। रात के वक्त वो दोनों कैद थे, और तभी वहां का जो दरवाजा था वो खुल गया, और फिर उसके बाद वहां पर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आ गया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने डैनियल और स्मिथ को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि डैनियल और स्मिथ दोनों बेसुध पड़े हुए थे। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था वो डैनियल के पास गया और उसने डैनियल की सांसें चेक करी, तो डैनियल की जो सांसें थी वो नहीं चल रही थी। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने स्मिथ की जो सांसें थी उन्हें चेक किया, और स्मिथ की सांसें भी नहीं चल रही थी। उस बूढ़े आदमी को ये लगा कि वो दोनों मर गए हैं, इसलिए उसने डैनियल और स्मिथ की रस्सी खोल दी और उन दोनों को घसीटता हुआ वहां से ले जाने लगा। जैसे ही वो दोनों उस अंधेरे कमरे के बाहर पहुंचे, वैसे ही वो दोनों उठ गए और उन्होंने उस बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन जितना उन्होंने सोचा था ये उतना आसान था नहीं, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी जो किसी आम इंसान के पास नहीं होती। वो बूढ़ा आदमी बूढ़ा होने के बावजूद भी हद से ज्यादा फुर्तीला था और ताकतवर भी। उस बूढ़े आदमी ने डैनियल और स्मिथ को काफी बुरी तरह से मारा, और डैनियल और स्मिथ चाहकर भी उस बूढ़े आदमी को रोक नहीं पा रहे थे। तभी डैनियल को वहां पर एक धारदार चीज नजर आई, और डैनियल ने वो चीज उठाकर उस बूढ़े आदमी की गर्दन में घुसा दी, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की गर्दन से खून बहने लगा और वो बूढ़ा आदमी वहीं पर गिर गया। डैनियल और स्मिथ ने चैन की सांस ली, और उसके बाद स्मिथ ने कहा, ये तो हमसे संभल ही नहीं रहा था। आपने सही वक्त पर दिमाग का इस्तेमाल करके इसे नीचे गिरा दिया, वरना यह अकेला हम पर भारी पड़ रहा था। पता नहीं इंसानी है क्या है। और फिर डैनियल ने कहा, देखा नहीं अंदर कैसे इंसानों के कच्चे मांस खा रहा था। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक हैवान है। वो दोनों वहां से जाने लगे, और वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे, तभी अचानक से वहां एक आवाज गूंजी, और ये आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। डैनियल और स्मिथ ने जब ये आवाज सुनी तब वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर गए। डैनियल ने कहा, ये कैसी आवाज है? क्या तुमने आज से पहले ये आवाज सुनी है? कि कौन से जानवर की आवाज है? और फिर स्मिथ ने कहा, सर मुझे नहीं पता, आज तक मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, और उसके बाद फोर्स लेकर आनी चाहिए। हम दोनों अकेले यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी जान को खतरा हो सकता है इसके साथी भी हो। डैनियल ने जैसे ही ये बात सुनी तब उसने कहा,
हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से निकल गए। अंधेरे की वजह से रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था और घने जंगल की वजह से वो दोनों मेन रोड तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अंधेरे के कारण वो दोनों रास्ता भटक गए और जंगल के और अंदर घुसने लगे। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी और उस गाड़ी की आवाज को सुनकर डैनियल और स्मिथ दोनों ने चैन की सांस ली और उस गाड़ी को रुकवाया। जैसे ही वो गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी के अंदर एक 6 फुट का आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। स्मिथ ने कहा, हम पुलिस से हैं, हमें पुलिस स्टेशन छोड़ दो। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तो उस आदमी ने कहा, बैठ जाइए, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। स्मिथ और डैनियल दोनों कार में बैठ गए और उसके बाद वो जो आदमी था वो एक पतले से रास्ते से अपनी कार को लेकर मेन रोड तक पहुंचा और उसके बाद उस आदमी ने स्मिथ और डैनियल की तरफ देखा और कहा, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, ये पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पुलिस स्टेशन पहुंचने में अभी भी टाइम लगेगा, आप पानी पी के आराम से बैठ जाइए, उसके बाद मैं आपको पुलिस स्टेशन पर उतार दूंगा। जैसे ही ये बात स्मिथ ने सुनी तब उसने पानी की बोतल उठाई और उसके बाद उन दोनों ने एक एक घूंट पानी पी लिया। गाड़ी चल रही थी लेकिन गाड़ी चलते चलते डैनियल और स्मिथ के सर में दर्द होने लगा और उन्हें बेहोशी सी छाने लगी। धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि उस पानी में कुछ दवाइयां मिलाई गई थी जिसकी वजह से डैनियल और स्मिथ दोनों ही बेहोश हो गए। उन दोनों की आंखें खुली और उनकी जब आंखें खुली तो उन दोनों का दिमाग जो था वो खराब हो गया। उन्होंने देखा कि वो फिर से उसी जगह पर बंधे हुए हैं और इस बार उन्हें जिस रस्सी से बांधा गया था वो और ज्यादा मजबूत थी। स्मिथ ने कहा, ये कैसे हो गया? ये हमसे क्या हो गया? किससे मदद मांग ली हमने? जैसे ही ये बात स्मिथ ने कही वैसे ही वहां का जो दरवाजा था वो खुल गया और वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया और उस बूढ़े आदमी ने कहा, मदद मांगी तो किससे मांगी? मेरे बेटे से। तुम्हारी खराब किस्मत, मुझे तो लगा था तुम मेरे हाथों से निकल गए, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में मेरे पेट में जाना ही लिखा है। तभी तो इतनी दूर भागने के बावजूद भी तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई। तभी वहां पर वही 6 फुट का आदमी आया और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, पापा खाना चाहिए। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तुम्हें खाना चाहिए? अरे बताओ, इतना सारा खाना सामने पड़ा है और फिर भी तुम खाना मांग रहे हो। अरे उठा के खा लो। जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी ने कही वैसे ही उस 6 फुट के आदमी ने वहां एक इंसान की रखी हुई टांग उठाई और उसे खाने लगा और साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी ने भी उन लाश के टुकड़ों में से एक हाथ निकाला
और वो उन लाशों को खाने लगा। उन दोनों को ये सब करते हुए देखकर डैनियल और स्मिथ उल्टी करने लगे, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा घिनौना था। वो दोनों बाप बेटे वहाँ से चले गए और डैनियल और स्मिथ वहीं पर पड़े रहे। डैनियल ने कहा, अरे मैंने तो इस बुड्ढे की गर्दन में सीधा वो धारदार चीज़ घुसा दी थी, तो ये जिंदा कैसे बच गया? और उसके बाद स्मिथ ने कहा, हो ना हो सर, मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि इंसान अगर होते तो इनकी मौत हो जाती। मैं अभी तक सोच रहा था कि ये आदमखोर है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये आदमखोर होने के साथ साथ कोई और है। अगली रात वो बूढ़ा आदमी और फिर से डैनियल और स्मिथ के पास आया और उसने हंसते हुए डैनियल और स्मिथ से कहा, लग रहा है तुम्हें भूख लगी है। तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हें खाना चाहिए, है ना? रुको, मैं तुम्हें खाना ला कर देता हूँ। ये खाओगे? ये इंसानी टांग, ये इंसानी हाथ, ये इंसानी खोपड़ी खाओगे? बहुत मजा आएगा, खा के देखो एक बार। खाओगे? डैनियल को उल्टी आ रही थी। तभी स्मिथ ने कहा, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाऊंगा। और फिर डैनियल ने जब यह बात सुनी तब उसने स्मिथ को देखा और डैनियल ने कहा, स्मिथ, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या पागल हो गए हो? अब तुम ये इंसानी मांस खाओगे? और फिर स्मिथ ने कहा, तुम इनकी बात मत सुनो, मुझे खाने के लिए दो, मुझे खाना है। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने एक इंसानी कटा हुआ हाथ स्मिथ के सामने रखा और फिर स्मिथ ने कहा, मैं इसे खाऊंगा कैसे? मेरे हाथ तो खोलो, मैं ऐसे नहीं खा पाऊंगा। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई होशियारी करी तो बहुत बुरा होगा, समझे? जिसके जवाब में स्मिथ ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ये खिलाओ। उस बूढ़े आदमी ने स्मिथ के हाथ खोल दिए और उसके बाद स्मिथ के सामने उस हाथ को किया और स्मिथ ने उस इंसानी हाथ को पकड़ा। डैनियल उसे देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उसके सामने उसका दोस्त पागल हो गया है। तभी अचानक से स्मिथ ने उस इंसानी हाथ को उस बूढ़े आदमी के मुंह पर मारा, जिसकी वजह से वह बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया। स्मिथ तुरंत डैनियल के पास गया और उसकी जो रस्सियां थी वो खोलने लगा। तभी वहां पर वो 6 फुट का राक्षस उस बूढ़े आदमी का बेटा आया और वो उन दोनों को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही स्मिथ ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और उसके बाद उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक लाइटर निकाला और स्मिथ ने कहा, अगर तू यहां हमारे पास आया तो तेरा जो ये बुढ़ा बाप है, इसे मैं जलाकर राख कर दूंगा। उसके बाद कुछ भी हो जाए ये ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे ही स्मिथ ने उस लाइटर को जलाया तब न जाने क्यों वो बूढ़ा आदमी उस लाइटर में से निकल रही आग से बहुत ही ज्यादा डरने लगा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वो उस आग से बहुत ही ज्यादा डर रहा था और वो जो 6 फुट का राक्षस था वो बेबस हो गया और उसने
उन दोनों से कहा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही ये बात उस राक्षस ने कही, वैसे ही स्मिथ ने उस आदमी की गर्दन पर आग लगा दी और उस आग से उस आदमी की गर्दन जो थी वो जलने लगी। उस 6 फुट के हैवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम चले जाओ यहां से, मेरे डैड को कुछ मत करो। तुम जो कहोगे वो करेंगे हम, लेकिन मेरे डैड को कुछ मत करना। और फिर डैनियल ने कहा, तो बताओ कि ये इतने लोगों का खून तुमने क्यों किया? जैसे ही ये बात उस राक्षस ने सुनी, तब उस राक्षस ने कहा, हम इंसानी मांस के भूखे होते हैं, हम इंसान नहीं है जो घास फूस खाएंगे। हमें मांस चाहिए होता है, वो भी इंसानों का। हम ना ही जानवर हैं ना ही इंसान, हम हैं वेंडिगोस। और हम वेंडिगोस को सिर्फ इंसानी मांस की भूख लगती है। और जब हम यहाँ पर आए तब हमने अपनी भूख को मिटाने के लिए इंसानों को अगवा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके हमने कई लोगों को मार दिया और कई लोगों को खा गए। हमसे गलती ये हो गई कि हमने तुम्हें जिंदा रखा। अगर हम तुम्हें भी काट के टुकड़े टुकड़े कर देते तो शायद ये दिन नहीं आता। और उसके बाद डैनियल और स्मिथ ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितने मासूमों की जान ले ली है, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अपनी कार की चाबी दो, और कोई भी होशियारी करी तो देख लेना। अपनी गाड़ी की चाबी दो, वरना तुम्हारा बाप गया, समझे तुम? जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तो उसने मजबूर होकर गाड़ी की चाबी स्मिथ को पकड़ा दी, और उसके बाद स्मिथ और डैनियल दोनों वहां से उस बूढ़े आदमी को बंदी बनाकर घर के बाहर ले गए, और उन्होंने उस गाड़ी के पीछे उस बूढ़े आदमी को डाल दिया। और फिर स्मिथ ने कहा, तुम भी चुपचाप से गाड़ी के पीछे बैठ जाओ, और अगर कोई होशियारी करी तो तुम्हारे पिता को और तुम्हें आग के सहारे मौत के घाट उतार देंगे। वो दोनों बाप बेटे आग के डर से उस गाड़ी के पीछे बैठ गए, और उसके बाद डैनियल ने कहा, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उसके बाद डैनियल ने उस जंगल में से एक लंबी सी लकड़ी निकाली और उसे एक मशाल बनाया, और उस मशाल को लेके गाड़ी में बैठ गया। डैनियल ने कहा, चलो अब। पीछे से डैनियल ने गाड़ी का जो दरवाज़ा था उसे बंद कर दिया ताकि वो दोनों भाग ना पाए। उसके बाद डैनियल और स्मिथ आगे बैठ गए, और वो दोनों उस गाड़ी के, जो कि एक वैन थी, उसके पीछे वाले हिस्से में बंद थे। गाड़ी चलना शुरू हुई। डैनियल ने कहा, अब जितने भी लोग गायब हो रहे हैं शहर में, वो अब नहीं होंगे। हमने बहुत लोगों को खो दिया। मन तो कर रहा है इन दोनों को अभी मौत के घाट उतार दूं। वो वैन लेकर वहां से निकल ही रहे थे, तभी अचानक से गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में तोड़ फोड़ होने की आवाजें आने लगी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पीछे अंदर कर क्या रहे हैं। दो आदमी मिलकर इतनी तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? तभी अचानक से वो जो गाड़ी थी वो पूरी पलट गई। डैनियल और स्मिथ के सर में चोट आ गई और वो दोनों घायल हो गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को वैन से बाहर निकाला
और उसके बाद डैनियल और स्मिथ ने देखा कि वो दोनों बाप बेटे उस वैन से गायब है और वैन का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है। डैनियल और स्मिथ समझ गए कि वो दोनों अब बहुत ही बड़े खतरे में है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। तभी डैनियल और स्मिथ ने उस दिशा में देखा तो वहां से वो बाप बेटे दोनों आए और देखते ही देखते वो दोनों एक आदमखोर वेंडिगो में तब्दील हो गए। और उन्हें देखकर डैनियल और स्मिथ दोनों की रूह कांप गई। उन दोनों को समझ आ गया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो वहां से भागना पड़ेगा। और वो दोनों भाग ही रहे थे। तभी डैनियल ने कहा, हमें भागना नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ से भागे तो वो कुछ ही देर में हमें पकड़ लेंगे और उसके बाद हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जिसके जवाब में स्मिथ ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? और उसके बाद डैनियल ने कहा, हमें उस गाड़ी के पास रहना चाहिए। और उसके बाद डैनियल ने जो मशाल बनाई थी उस मशाल को डैनियल ने पकड़ा और उसे जलाकर वो तुरंत उन आदमखोर वेंडिगो के पास गया। आग को देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और इधर उधर भागने लगे। उन दोनों आदमखोरों की आवाज़ से वो जो जंगल था वो गूंज रहा था और डैनियल और स्मिथ उन दोनों की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अगर वो दोनों घबरा गए और उन्होंने गलतियां की तो उनकी जान बचना नामुमकिन होगा। स्मिथ ने कहा, हम ऐसे उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे और ये आग भी ज़्यादा देर तक नहीं जलती रहेगी, ये बुझ जाएगी और लाइटर भी ख़त्म होने वाला है। इसके अंदर की अगर गैस ख़त्म हो गई तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उसके बाद डैनियल ने कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब हमें क्या करना चाहिए? और फिर स्मिथ ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में डैनियल ने सोचा नहीं था। स्मिथ ने डैनियल से कुछ कहा और उसके बाद डैनियल ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है, इतना बड़ा खतरा नहीं। और फिर स्मिथ ने कहा, सर इतने लोगों की जान पहले ही जा चुकी है, अगर मुझ अकेले की भी चली जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वैसे भी हम लोगों की सेवा करने के लिए ही हैं और उनकी रक्षा करने के लिए ही हैं। उनकी रक्षा करते करते अगर जान भी चली जाए तो आखिर क्या बुराई है? और फिर डैनियल ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम ये मशाल पकड़ो, मैं जो है मैं करता हूँ ये काम। जिसके जवाब में स्मिथ ने कहा, सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने कई सारे केसेस सॉल्व करे हैं, इस केस को मुझे सॉल्व करने दीजिए। अगर आपकी जान को कुछ हो गया तो पुलिस डिपार्टमेंट का ज़्यादा नुकसान होगा और मैं तो एक छोटा मोटा ऑफिसर ही हूँ, मेरे मरने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। ये कहकर स्मिथ जो था वो जंगल के अंदर चला गया और उसने आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारा शिकार यहाँ पर हूँ। मेरे पास ना ही आग है ना ही कोई और रक्षा के लिए कोई चीज। अगर तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो आ जाओ। जैसे ही ये बात स्मिथ ने कही वैसे ही वहां उन्हीं आदमखोरों की आवाज़ जो थी वो आने लगी। तभी स्मिथ ने देखा कि वो दोनों आदमखोर वेंडिगो एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और स्मिथ को ही घूर रहे हैं। उन आदमखोर वेंडिगो में से एक वेंडिगो ने कहा, कितना बेवकूफ है,
लगता है इसे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तभी आ गया मरने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख लग रही थी, वैसे भी मेरा कुछ खाने का मन हो रहा था। अब मेरा पेट भर जाएगा। वो आदमखोर वेंडिगोस दोनों के दोनों स्मिथ के पीछे पड़ गए और स्मिथ अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागा। झाड़ियों का फायदा उठाकर इधर से उधर अपने आप को बचाता हुआ स्मिथ भागता गया। वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे भागना ही था। भागते भागते अचानक से वो गिर गया और उसके पैर में चोट आ गई। और स्मिथ का पीछा करते करते वो दोनों आदमखोर वेंडिगो भी वहां पर आ गए। उन आदमखोर वेंडिगो ने कहा, हाय, तेरी मरने की इच्छा थी ना, तभी तो जंगल में आया था। ना तेरे पास कुछ रक्षा के लिए, ना कुछ। तेरे जैसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, अब तू मेरी भूख मिटाएगा। बेटा बेटा, चलो, खाना सामने है। जैसे ही ये बात स्मिथ ने सुनी, तब स्मिथ ने कहा, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो जो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गए, और अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने सोचा भी नहीं है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तभी स्मिथ उठकर खड़ा हुआ और वहां से अपनी पूरी जान लगाकर भाग गया। वो दोनों उसका पीछा करने ही वाले थे उससे पहले ही डैनियल, जो कि एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, वो निकला और उसने उन आदमखोरों से कहा, ये देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारा यहां इंतजार कर रही है। उन आदमखोर वेंडिगोस ने देखा कि उनके बगल में वही गाड़ी जो कि पलटी हुई थी वो पड़ी थी, और अचानक से डैनियल ने उस गाड़ी के फ्यूल टैंक पर वो लाइटर और जलती हुई मशाल फेंक दी। गाड़ी पलट जाने की वजह से उस गाड़ी के अंदर से पेट्रोल जो था वो लीक कर रहा था, और उसी पेट्रोल की वजह से गाड़ी ने आग पकड़ ली और कुछ ही सेकंड्स में उस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो गया। उस गाड़ी की ब्लास्ट की चपेट में वो दोनों आदमखोर वेंडिगो आ गए और उनके चीथड़े चीथड़े उड़ गए, और जलने की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। डैनियल और स्मिथ दोनों जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वहां से निकले और पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका ट्रीटमेंट चला। शहर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन डैनियल के दिमाग में एक बात आई कि उन दोनों ने उन बाप बेटों को तो खत्म कर दिया, लेकिन उस लड़के का क्या जो कि उन दोनों को बुलाने के लिए पुलिस स्टेशन में आया था? वो भी तो उन्हीं के परिवार का सदस्य है। इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बचा हुआ है।